हेलो एवरीवन, मैं हूं राजेश कुमार एंड दिस वीडियो इज फॉर क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शन एंड द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो हमने देखा था जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स लिखेंगे और उसके राइट हैंड साइड में हम प्रोडक्ट्स लिखेंगे। उन प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के लिए हम कुछ फार्मूलाज यूज़ करेंगे और उन फार्मूलाज में कुछ एलिमेंट्स के कुछ एटम्स होंगे, तो हम उन्हीं से चेक करेंगे कौन सी रिएक्शन बैलेंस्ड होगी और कौन सी रिएक्शन अनबैलेंस्ड होगी। यहाँ मैं डिस्कस करूँगा सबसे पहले अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए क्या डेफिनेशन होगी? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन is that in which the number of atoms of each element are different on both sides. Both sides means लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो केमिकल इक्वेशन होगी जिसमें कुछ एलिमेंट्स के एटम्स डिफरेंट होंगे। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो केमिकल इक्वेशन होगी जिसमें किसी एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम्स के नंबर डिफरेंट होंगे जब हम चेक करेंगे on both sides, on left hand side and right hand side। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाइड्रोजन when react with oxygen then water is formed। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस केमिकल इक्वेशन में on left hand side and right hand side for number of एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इस इक्वेशन में जब हम चेक करेंगे नंबर ऑफ एटम्स फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो इस केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर 2 एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर also 2, but on right hand side the number of atoms of hydrogen are 2, but the number of atoms of oxygen is only 1। so यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो तो अपनी बैलेंस फॉर्म में हैं, but the number of atoms of oxygen are not balanced in this chemical reaction। so this chemical reaction is an unbalanced chemical reaction। एक एग्जांपल और ले लेते हैं एक केमिकल इक्वेशन का जिसमें हम देखते हैं कि हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है और वी कैन से व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन देन वी गेट हाइड्रोजन क्लोराइड। और इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर 2 एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर एंड नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स आर आल्सो 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम्स हैं कितने हैं, वो 2 हैं और क्लोरीन एटम्स कितने हैं, 2 हैं। बट ऑन राइट हैंड साइड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स हम देख सकते हैं यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ 1 है और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी 1 है। So on right hand side the number of hydrogen atom is 1 and the number of chlorine atom is only 1. So on right hand side there is only
one hydrogen atom and one chlorine atom, but on left hand side there are 2 atoms of hydrogen and 2 atoms of chlorine. So it is an unbalanced chemical equation. ये जो केमिकल इक्वेशन होगी ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम्स आर डिफरेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन राइट हैंड साइड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर डिफरेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. सो इट इज एन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन. अब मैं डिस्कस करूंगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन को. तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगी? बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो केमिकल इक्वेशन होगी जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स वो सेम रहेंगे ऑन बोथ साइड्स, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड्स एंड राइट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स को हम काउंट करेंगे, अगर उनके नंबर ऑफ एटम्स सेम रहते हैं, देन दैट केमिकल इक्वेशन इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन. तो क्या डेफिनेशन रहेगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन की? सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज दैट इन विच द नंबर ऑफ एटम्स of different elements are same on both sides, that is left hand side and right hand side. तो एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स वो सेम रहेंगे बोथ साइड्स, दोनों साइड्स. कौन सी साइड्स? ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. तो इसके लिए मैं एग्जांपल लूँगा जो हमने अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिया था. वो क्या था? व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विद ईच अदर देन दे विल फॉर्म वाटर, एंड इट वाज द अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. तो ये क्या थी? वहाँ पर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थी, क्योंकि हम यहाँ से चेक कर सकते हैं इस केमिकल इक्वेशन से कि ये अनबैलेंस है या बैलेंस है. तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो इस केमिकल इक्वेशन में हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में केवल 2 ही एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और राइट हैंड साइड में भी 2 ही एलिमेंट्स होंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स के को काउंट करेंगे ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड्स एंड राइट हैंड साइड, देन वी कैन फाइंड दैट इट इज बैलेंस और अनबैलेंस. तो हमने पहले देखा था कि ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है. इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं. तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, number of hydrogen atoms are 2 and number of oxygen atoms are also 2, but on right hand side the number of hydrogen atoms are 2 into 1, क्योंकि यहाँ आगे क्या है? 1 है. तो number of oxygen atoms are 1 into 1, 1 into 1 is equal to 1. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स डिफरेंट हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में. सो इट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो जब मैं इस इक्वेशन को दोबारा से लिखूंगा एक दूसरी तरह से, तो जब हम उसको चेक करेंगे तो वो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी. तो H2 plus O2 gives 2H2O. यहाँ हम 2 लगा देते हैं. तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स को काउंट करेंगे, तो चेक करेंगे कि ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी. तो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ
हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे, इस 2 को हम इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। इसी तरह से नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को भी काउंट करेंगे तो यहाँ 1 है तो 1 इंटू 2 2। इसी तरह से हम राइट हैंड साइड में भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स को काउंट करेंगे तो हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे, राइट हैंड साइड में इस 2 को हम इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 4। और इसी तरह से जब हम ऑक्सीजन एटम को भी काउंट करेंगे तो यहाँ 1 है और ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम्स दोनों साइड कितने हैं 4 और ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं दोनों साइड, वो भी 2 एटम्स होंगे। सो इट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हम यहाँ देख सकते हैं ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में हम थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, किसी पर्टिकुलर नंबर से रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो केमिकल इक्वेशन पहले बैलेंस थी अनबैलेंस थी वो बैलेंस फॉर्म में आ जाएगी। इसी तरह से मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ जो हमने पहले अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए भी लिया था। वो क्या एग्जांपल होगा, जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड वो बनाता है। और ये क्या थी, ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थी, क्योंकि यहाँ पर भी हम लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन एटम्स को जब काउंट करते हैं तो वो कितने होंगे 2। यहाँ 1 है, इस 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 होगा। यहाँ पर भी 1 है, वैसे तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन इजी के लिए हम यहाँ पर 1 को कंसीडर कर लेते हैं। इसी तरह से क्लोरीन एटम्स कितने होंगे 1 इंटू 2 तो कितने आ जाएंगे 2। इसी तरह से राइट हैंड साइड के लिए भी हम काउंट कर लेते हैं तो हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे, यहाँ 1 है, यहाँ हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पर भी 1 है तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह से जो क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम्स कितने होंगे, यहाँ पर भी 1 है, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे देन इट इज आल्सो 1। सो यहाँ हम चेक करके देख सकते हैं कि ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम्स आर 2 each and number of hydrogen and chlorine atoms on right hand side are only 1 for chlorine and 1 for hydrogen. So it is unbalanced chemical equation. तो इसी इक्वेशन में हम थोड़ा बहुत चेंज करके हम इसको बैलेंस फॉर्म में लिख देंगे। किस तरह से हम उसको लिख देते हैं और जब हम उसको चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि वो केमिकल इक्वेशन एक बैलेंस फॉर्म में होगी। तो इसी को मैं दोबारा लिखूंगा तो यहाँ पर मैं 2 लगा दूंगा। अब हम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन को काउंट करेंगे दोनों साइड्स और हम देखेंगे कि ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। सबसे पहले हम हाइड्रोजन एटम्स को काउंट करेंगे। हाइड्रोजन एटम्स यहाँ भी 1 है, 1 इंटू 2 2, यहाँ पर भी हम 1 कंसीडर कर लेते हैं तो क्लोरीन एटम्स कितने होंगे 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। इसी तरह से राइट हैंड साइड के लिए भी हम काउंट कर लेते हैं हाइड्रोजन एटम्स को। तो हाइड्रोजन एटम्स यहाँ भी 1 है और यहाँ 2 है तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। इसी तरह से क्लोरीन एटम्स को भी काउंट कर लेते हैं तो यहाँ 1 है, इस 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ हम चेक कर सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम्स आर 2 ऑन बोथ साइड्स एंड क्लोरीन एटम्स आर आल्सो 2 2 ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 2 ही हाइड्रोजन एटम हैं और राइट हैंड साइड में भी 2 ही हाइड्रोजन एटम्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड में 2 क्लोरीन एटम्स हैं और राइट हैंड साइड में भी 2 क्लोरीन एटम्स हैं। सो इट इज ए बैलेंस्ड केमिकल
इक्वेशन। तो इस तरह से जो केमिकल इक्वेशन पहले अनबैलेंस फॉर्म में थी उसको हमने बैलेंस फॉर्म में लिख दिया है। किसी पर्टिकुलर नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है प्रोडक्ट को, तो जो पहले केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस थी वो बैलेंस फॉर्म में आ गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा हाउ टू बैलेंस एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।